वेलकम हो गया आप सबका एक और वीडियो के अंदर। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बीजीटी का चैप्टर खत्म हो चुका हुआ, उससे ही बड़ा चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अब्दुल्ला साहब, लगातार दूसरी दफा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही है एक एशिया की टीम। क्या नाम है उसका? इंडिया इंडिया नहीं मतलब कैसे? यार इंडिया बहुत अच्छा कहने को तो ये perform कहते बहुत हैं अच्छा कर रहे ना, हैं हमारा हमसाया ही है, हम्म, लैंग्वेज सेम है, रंग रूप सेम है, एक जैसे दिखते हैं, हर चीज सेम है। नहीं, इंडिया की क्रिकेट बहुत अच्छी है यार। इंडिया की क्रिकेट बहुत नहीं हमारी क्रिकेट को क्या तो हो हम गया? देखें, हम T20 और वनडे में बेहतर हैं, लेकिन टेस्ट मैच में हम अभी बहुत पीछे हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अभी ये और अभी न्यूजीलैंड। अभी आप कह रहे हैं वनडे में बेहतर है, अभी आने वनडे में वाला थोड़ा वर्ल्ड बेहतर है कप ना, आने देखते वाला हैं है। आगे क्या होता है। लेकिन हम इनमें फिर भी बेहतर हैं, लेकिन हम उनमें कोई खास टेस्ट में कोई बेहतरी नहीं है हमारे में। हम टेस्ट अभी भी बहुत पुराना खेल रहे हैं और सबसे बढ़कर बात है कि हम तेज नहीं खेल रहे। हम वही पुरानी 90s 80s वाली टेक्निक से टेस्ट मैच खेल रहे हैं। लेकिन वही बात आ गई, वो लोग ऐसा अच्छा क्या कर रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लगातार देखे ना, दूसरी दफा। उन्होंने अपनी गेम चेंज की है। उन्होंने अब मैचेस भी, उन्होंने एक बड़ी बड़ी जबरदस्त मैच उन्होंने जीते हैं। इंग्लैंड में जाके जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के देखे अंदर ना, हराया हुआ है। सबसे एक और चीज देखे, हम लोग अपने ही घर में हार रहे हैं। वो अपने घर में जीत रहे हमने हैं। अपने मौके गंवाए हैं। हमने न्यूजीलैंड टूर, इंग्लैंड टूर, फिर ऑस्ट्रेलिया टूर, हमने बड़े टूर्स हुए हैं, इस तरह से हमने गंवाए हैं और हम नहीं जीत पाए। तो अपने घर में हमने बेनिफिट ही नहीं उठाया। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक इसका पीछे ना एक मसला है। ये आप मुझे बताएं भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लगातार दूसरी दफा खेलना कितने बड़े एजाज की बात है। नहीं, ये मैं कहता हूँ, इस दफा इंडिया लास्ट टाइम जीत नहीं पाया था, इस दफा इंडिया जीते और वो भी ऑस्ट्रेलिया से जीते, तो मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा। और मुझे लगता है इंग्लैंड का क्राउड भी इतना होगा नहीं, इंडिया का ही होगा और वहां पे क्राउड भी ज्यादा इंडिया नहीं होना है। तो मैं कहता हूँ, मुझे लगता है यार इंडिया को जीतना चाहिए। इंडिया को जीतना इस जून के अंदर ये होने जा रहा है। सवाल यही है कि इंडिया की जो टेस्ट टीम है वो इतनी कामयाब क्यों है, क्योंकि ये रिकॉर्ड है। आप देखें कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के पहले 2 वर्ल्ड कप हुए तो उसके फाइनल खेले, वेस्ट इंडीज ने ओडीआई के फाइनल खेले, इंडिया ने टेस्ट के फाइनल खेले, लगातार 2 जो कहते हैं ना, पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने जा रही है और पहला हारी। दूसरे में मैं ये समझता हूँ जितना रोहित शर्मा का हाथ है उतना विराट कोहली का भी हाथ है, क्योंकि विराट कोहली भी कैप्टन रहा हुआ है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। वैसे वो टेस्ट मैच ड्रॉ भी तो हो सकता है। नहीं, उसको 7 दिन का कर देंगे फिर वो। अच्छा, 2 रिजर्व डे उसके लिए रखे हुए हैं उन्होंने, एक्स्ट्रा रखे। ये नहीं होता, ये ड्रॉ नहीं करवाएंगे किसी भी तरीके से। इन केस में आपको बता देता हूँ, वो ड्रॉ होगा तो 5 दिन का ही टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच 5 दिन का ही होगा, लेकिन अलबत्ता इंग्लैंड में बारिश बहुत होती है ना, अगर बारिश की वजह से कोई ज्यादा सेशन जाया हो जाते हैं या एक दिन पूरा जाया हो जाता है तो फिर उसके लिए जिसको कहते हैं ना एक्स्ट्रा रिजर्व डे उन्होंने रखे हुए होंगे। 5 दिन नहीं, 5 दिन का खेल होगा। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंग्लैंड के अंदर ड्रॉ नहीं होता इंग्लैंड के अंदर मैच का रिजल्ट आता होता है और हम देखेंगे इसका। और वो ऐसी पिचेस भी होंगी, दोनों को सूट करेंगी, न्यूट्रल वेन्यू है। ऑस्ट्रेलिया को फायदा इस चीज का है कि वो जिसको कहते हैं पसंद करते हैं फास्ट विकेटें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के अंदर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इंडिया का इंग्लैंड के अंदर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया हुआ है। इंडिया को जो कमी महसूस होगी वो होगी बुमराह की, क्योंकि जो सीरीज इंग्लैंड में जीते थे उसमें बुमराह का बड़ा अहम रोल था। अब सवाल ये आ गया, इंडिया ने क्वालिफाई तो कर लिया, बहुत मुबारक को, बहुत बड़ा एजाज है, लगातार दूसरा जिसको कहते हैं फाइनल खेलने जा रही है इंडिया की टीम। अगर आप देखें करंट टीम, क्या लगता है आपको कि करंट टीम इंग्लैंड में सूटेबल करेगी? वेल, वो देखना पड़ेगा सूटेबल करेगी कि नहीं। अच्छा, इनका वैसे इंग्लैंड में कोई प्रैक्टिस मैच वगैरह नहीं होगा यार? असल में इनकी आईपीएल खत्म होनी है ठीक 7 दिन पहले। 7 दिन पहले आईपीएल खत्म और फिर एकदम इन्होंने गेट चेंज और करना है। रोहित शर्मा कहते हैं कि आईपीएल के 21 मई तक ना 6 से 7 टीमें बाहर हो जाएंगी। ऐसा ही है, 6 टीमें बाहर हो जाएंगी। जो 6 टीमें बाहर होंगी उनमें जितने भी प्लेयर होंगे ना टेस्ट वाले, वो फौरन चले जाएंगे इंग्लैंड के अंदर अपना आपको एडजस्ट करने के लिए, फाइनल खेलने के लिए एडजस्ट करने के लिए। अलबत्ता जो प्लेऑफ की टीमें होंगी वो फाइनल खेलने के बाद जाएंगी, पहुंचेंगी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि क्योंकि जहां इंडिया के प्लेयर्स हैं वहां दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के भी तो होंगे ना, ऑस्ट्रेलिया के भी तो आईपीएल खेल रहे होंगे। अलबत्ता उनके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आईपीएल में नहीं खेलेंगे, जो ज्यादा टेस्ट टीम के, वो ज्यादा उनकी T20 की खेल रहे हैं। जैसे आपके सामने लेबुशन हो गए, इसी तरह से आपके सामने उस्मान ख्वाजा हो गए, टेस्ट के उनके प्लेयर हैं, ये खेलेंगे उधर ही होंगे। लेकिन बात ये है, मैं ये देख रहा था कि इंडिया कैसे जीत सकता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। इंडिया को क्या करना? इंडिया ने पिछली दफा क्या गलतियां की थी, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक जैसे ही हैं, हम साए हैं, वो एक जैसा उनका माइंडसेट होता है। न्यूजीलैंड जीत गया था। क्या गलती की थी इंडिया ने? इंडिया को वो गलती को सुधारना होगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा लगातार दूसरा फाइनल खेलने और इंडिया
बड़े अरसे से आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीता हुआ, तो ये भी उनके ऊपर प्रेशर होगा, तो ये भी चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात रहती है, मैं समझता हूं कि इंडिया को 3 स्पिनर नहीं, इंडिया को ज्यादा फास्ट बॉलर चाहिए होंगे इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि हमने देखा है लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। अश्विन को आप खिला नहीं रहे थे, अश्विन फाइनल तो खेला था लेकिन उससे पहले इंग्लैंड के टूर में नहीं खेल रहा था। इसकी वजह यही थी कि वहां पे आप एक स्पिनर खिला सकते हैं, आपको 4 फास्ट बॉलर चाहिए होते हैं, तो ये चीज तो रहेगी। अलबत्ता आज जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है, एंड पे गया ऐसा। अच्छा, ऐसा ही टेस्ट मैच देने का मतलब, मैं ये तो कहता हूँ 5 दिन का ये टेस्ट मैच होता है। आज वाला तो इंडिया का बोर्ड टेस्ट मैच था, सीरीज उन्होंने अपने नाम कर ली है, पूरा मैच ही बोर था ये वाला। पहले उन्होंने खत्म कर दिया, दिन बोर थे। दो इंडिया की सेकंड इनिंग्स भी नहीं आई और ऑस्ट्रेलिया और मैच भी जल्दी खत्म कर दिया। मैं भी बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। एक इन्होंने फायदा करवाया ना, अपने प्लेयर्स को वापस फॉर्म के अंदर लेकर आ गए इस टेस्ट मैच से। विराट कोहली का भी बला चल पड़ा है, आपका शुभमन गिल भी परफॉर्मेंस दे रहा है, रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी दे रहा है। मेरी नजर के अंदर इस टेस्ट मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी ना, वो रोहित शर्मा की सेंचुरी थी, क्योंकि वो पहले टेस्ट मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ा गई थी, उसके बाद रोहित शर्मा ने सेंचुरी स्कोर की थी, तभी इंडिया ने 400 रन से स्कोर किए थे। तो वो मेरी नजर में जो कहते हैं ना प्लेयर ऑफ दिस सीरीज जिसको जाना चाहिए था वो रोहित शर्मा था। अलबत्ता वो तो जडेजा और अश्विन को मिला, लेकिन वो जो सेंचुरी थी ना वो सबसे अच्छी बल्लेबाजी थी रोहित शर्मा की। अच्छा, मैं तो भाई इंडिया 2-1 प्रेडिक्ट किया हुआ था, आपने ऑस्ट्रेलिया प्रेडिक्ट किया था ना? मैंने तो ऑस्ट्रेलिया प्रेडिक्ट किया था, लेकिन आपने भी फिर एंड पे 3-1 पे चले गए थे। चलो, मैंने प्रेडिक्ट तो किया था ना पहले 2-1, मुबारक हो आपको। तो भाई मेरी प्रेडिक्शन सही हुई है। हमने भी प्रेडिक्ट किया था कोहली की सेंचुरी। आपने ऑस्ट्रेलिया को प्रेडिक्ट किया हुआ था, वो कोहली की सेंचुरी से कवर ना करें आप, आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई है। गलत हो गई अब्दुल्ला भाई, वो तो मुझे कल परसों ही पता चल गया था जब ये ड्रॉ मैच हो रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बहुत कम हो गए थे। खैर होता रहता है, बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। जहाँ शान मसूद का T20 टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर वहां कुछ भी हो सकता है यार। शान मसूद तो बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करता यार टीम में। आपको कैसा लगी पाकिस्तान की टीम? यार नहीं, टीम ठीक है, मुझे इतना इशू नहीं है टीम से। उन्होंने चलो रेस्ट दिया है बड़े प्लेयर्स को और छोटों को ट्राई करने की कोशिश की है, नए प्लेयर्स को ट्राई करने की कोशिश की है इस सीरीज में। अच्छा फैसला है, लेकिन मैं नहीं समझता कि शान मसूद इस टीम में बिल्कुल डिजर्व करता था। शान मसूद को आपने खिलाना, आप टेस्ट मैच खिलाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो यार इसमें नहीं बनता, वो बनता ही नहीं है ये सीरीज में। अब शादाब को कैप्टन रखा है, देखते हैं उसकी कैप्टनसी भी, लेकिन मुझे भी कोई खास इंप्रेस नहीं हूं मैं उसकी कैप्टनसी से भी। पीएसएल में भी खास इंप्रेस नहीं हूं मैं इससे। देखते हैं ना, असल में कहानी कुछ और सी, हुआ कुछ और है। अब शादाब को वाइस कैप्टन बना दे, क्रिटिसिज्म बड़े 2 दिन से पहले से हो रहा था। मैं बताऊं आपको, ये अच्छा हुआ है कि शाहीन भी नहीं खेला। वो इसलिए अच्छा हुआ है क्योंकि पहले रूमर्स आ रहे थे कि शाहीन को कैप्टन बनाएंगे, ठीक है, आ रहे थे कि नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे थे ना। अब वो भी मसला, अगर शाहीन कैप्टन मान जाता तो बबर के होते हुए और फिर शादाब के होते हुए फिर शाहीन कैप्टन, क्योंकि शादाब वाइस कैप्टन है, फिर वो इनमें लड़ाई का भी चांस हो सकता था, वो ईगो आ सकती थी। तो ये मेरा ख्याल से अच्छा हो गया, शाहीन को भी, रऊफ को भी, फखर जमान, बाबर आजम ने रात को ट्वीट किया था, बाबर आजम रिजवान, और अपनी तस्वीर ट्वीट की थी और पाकिस्तान का झंडा बनाया, सबसे बताया था कि हम तीनों अभी भी एक है, फसादे ना फैलाओ, ये सब कुछ ना हो। और उसके बाद ही ऐसी बातें आने लगी कि मामला तय हो गया, शाहीन कैप्टन नहीं होगा, ऐसे सुनने में बातें आ गई थी। लेकिन अलबत्ता मुझे बड़ी अच्छी टीम लगी है, सिवाय शान मसूद और इफ्तिखार अहमद के, इन दोनों को नहीं होना चाहिए था। इफ्तिखार को भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप देखो वर्ल्ड कप गुजरे कितने महीने हो गए हैं, 4 से 5 महीने हो गए वर्ल्ड कप गुजरे, उनकी वो परफॉर्मेंस को लेके आप उनको टीम में लेकर आ रहे हो, ये गलत चीज है। आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखें इनकी, वर्ल्ड कप में भी शान मसूद ने कोई परफॉर्मेंस खास नहीं दी, चाचा चल गया 2-3 मैचेस में, लेकिन वो भी अब देखे ना, ये पीएसएल का जो पीछे मैच हुआ है कोयटा का, वो जीता, वो अगर इफ्तिखार चाहता ना खड़ा रहता तो ये मैच बड़ा एंड तक जाना था। और बड़ी यूजलेस परफॉर्म तो 50 किया, यूजलेस उसने अपनी सेलिब्रेट किया। ये क्या सेलिब्रेशन है? आपकी टीम हार रही है, आप अपनी टीम को जिता नहीं रहे, आपकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो रही है, आपकी टीम ने इतना स्कोर खाया हुआ है और आप ये सेलिब्रेशन दे रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है गलत है, ऐसे नहीं देना चाहिए। बड़ी यूजलेस सी उसने दिया, लेकिन शान मसूद को टीम में नहीं होना चाहिए था। चले अब खेला है ना, प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, हाँ, प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने चले नए प्लेयर्स सारे तकरीबन खिलाए हैं ना, तो मैं कहता हूँ पूरी टीम भी नहीं बनाए, हारिस सईम को और ये जो भी जमान हो गया, इन सारों को उन्होंने रखा है, पूरी टीम भी फिर नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल शान मसूद को नहीं रखना चाहिए टीम। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। चले देखते हैं क्या होगा। अलबत्ता मुबारकबाद हो इंडिया को, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दोबारा से फाइनल खेल रही है। हमारा तो ख्वाब ही रह जाएगा, कुछ ख्वाब पूरे शायद 5 साल बाद इस पोजीशन में पहुंचे कि हमारी टेस्ट की टीम अच्छी हो जाए,
यानी उस लेवल की हो जाए। इससे अच्छा सिनेरियो किसी के पास नहीं होना था। हाँ, अपने बड़ा घर में- अच्छा मौका था अपने- हमारे पास, इतनी सीरीज आई थी घर में। अपने मुंह से निवाला हमने किसी और को दे दिया। खैर जो होना था वो हो गया। फिलहाल जिसको कहते हैं फिर इजाजत दीजिए। मुबारक अगेन इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगी। लेट्स सी, अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है इसके ऊपर, आएंगे पहले आईपीएल आ जानी है, उसके पहले भी इनकी सीरीज है। बड़ी कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है, तो देखते हैं क्या होगा। अलबत्ता पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज शुरू होने वाली है 24 तारीख से, तो उस पर भी तबसरे करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।